हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेज। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने से पिछली वीडियो में कवर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो सबसे पहले हम यहाँ इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ में कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट। इसमें इसने बोला है कि इनमें किस स्मॉलेस्ट होल नंबर की मल्टीप्लाई करे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और वो नंबर हमें बताना है कि किसकी हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है। और वो जो हमें परफेक्ट स्क्वायर जब बन जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट भी हमें बताना है। जो नंबर हम ऑब्टेन करेंगे उसके बाद उसका स्क्वायर रूट भी हमें बताना है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहला हमारा फर्स्ट पार्ट है 252। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने हमें आता है, इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। प्राइम नंबर होते हैं जैसे 2 हो गया प्राइम नंबर, उसके बाद होता है 3, 5 के बाद 7, 11। जो नंबर अपने आप से ही, बस अपने आप के ही टेबल में आते हैं, किसी के टेबल में नहीं आते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्राइम नंबर क्या है? 2। तो हम देखते हैं कि यह 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि वंस प्लेस पर अगर 2 होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किससे करेंगे? 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा हो जाएगा 4, यहाँ से 1 बच गया, 2 6 जा 12, फिर आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। इसके बाद अब वंस प्लेस पर 3 आ गया, तो इसका मतलब अब ये 2 से नहीं होगा, अब ये किससे होगा? 3 से ही होगा। 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 21 3 से हो जाएगा, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो हम इसके जो फैक्टर हैं 252 के कौन कौन से आ गए, इनको हम लिख देंगे। 252 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 एंड इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ देखो, यहाँ इस 2 का भी पेयर है, इस 3 का भी पेयर है, लेकिन इस 7 का पेयर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? अगर ये 7 का पेयर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। हमें स्क्वायर निकालना, हम जानते हैं स्क्वायर रूट निकालना। पेयर में से क्या करते हैं, एक डिजिट को बाहर निकाल लेते हैं। तो लेकिन यहाँ 7 का पेयर ही है, तो ये 7 का पेयर अगर हम कंप्लीट कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 7 हैज नो पेयर, सो 252 is multiplied by 7। ठीक है, तो 252 में हमने मल्टीप्लाई किसकी कर दी? 7 की। ये आ गया 7 2 जा 14, 14 का 4 कैरी गया 1, 7 5 जा 35, 1 36 हो गया 6 3, 7 2 जा 14 और 3 हो गए 17। ये आ गया 1764। अब हमें उसने बोला है कि जो नंबर ऑब्टेन होगा, तो हमें नंबर कौन सा ऑब्टेन हुआ? मल्टीप्लाई करने के बाद, होल नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या हुआ? 1764। हमें इसका स्क्वायर रूट भी बताना है। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे बताएंगे? 1764 स्क्वायर रूट का साइन लगा लेंगे, और जो हमारे पास ये फैक्टर आए थे हम वो लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अभी क्या है कि ये 7 यहाँ तक हो गया, हमने 7 की मल्टीप्लाई और करी है ना इसमें, तभी तो ये आया था। तो ये हम इसका पेयर कंप्लीट कर देंगे, और इसका हम इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। पेयर में से हम एक एक नंबर बाहर ले लेंगे। 2 यहाँ से एक आ गया 3, और यहाँ से आ गया 7। तो कितना आ गया? 7 3 जा 21, और 21 2 जा हो जाएगा 42। तो 1764 का अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट क्या आ गया? 42। तो हमने वो नंबर भी बता दिया कि किसकी मल्टीप्लाई करनी। वो नंबर था हमारा 7, और इसका स्क्वायर रूट भी हमने निकाल दिया। स्क्वायर रूट आ गया इसका 42। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम। सेकंड पार्ट है इसका 180। वही सबसे पहले हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, वंस प्लेस पर 0 है, तो जब 0 होती है वंस प्लेस पर तो हमें पता है कि वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है कि 0 उसके वंस प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो 2 से डिविजिबल है। तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18 एंड 0। 2 से 90 को करेंगे तो ये आ जाएगा 45। अब ये 45 आ गया, वंस प्लेस पर 5 आ गया, तो ये 2 से नहीं होगा। किससे होगा? अब ये 3 से होगा। 3 से ये 15 टाइम्स हो जाएगा,
एंड 3 5 होते हैं 15 एंड 5 1 जा 5। 180 के जो फैक्टर आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 का भी यहाँ पर पेयर है, 3 का भी पेयर है, लेकिन 5 का पेयर नहीं है, 5 अकेला है। तो अगर ये 5 का पेयर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो यह क्या बनेगा? ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5 हैज नो पेयर सो 180 इज मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, 180 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 5 से। ये आ गया हमारा 18 5 90, तो 900 आ गया। ठीक है, 900। अब हमसे उसने पूछा है कि जो नंबर ऑब्टेन होगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी बताना है। तो हमें नंबर कौन सा ऑब्टेन हुआ है? 900 ऑब्टेन हुआ है। तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। जो फैक्टर हमने किए थे वो लिख देंगे यहाँ पे। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, और एक 5 की यहाँ पर कमी थी ना, जो 5 की हमें मल्टीप्लाई करनी है, वो 5 की हमने मल्टीप्लाई कर दी। हम अब ये पेयर बन गए, इन पेयर से हम एक एक नंबर ले लेंगे बाहर। 2 इंटू 3 इंटू 5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 15 2 जा हो गए 30। तो 900 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 30 आ गया। ठीक है, तो वो नंबर हमारा कौन सा था जिसकी मल्टीप्लाई करनी थी? 5, और जो हमें नंबर ऑब्टेन हुआ उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, 1008। तो इसका भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, इसको 2 से हम सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 5 जा हो जाएगा 10, 0 2 4 जा 8। इसके बाद फिर से 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, ये 1 बच गया। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर से 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर से 2 से हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 3 आ गया वंस पहले, इस पर 2 से नहीं होगा। अब किससे होगा? ये 3 से होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर से 3 से हो जाएगा 3 7 जा 21, एंड ये हो जाएगा 7 1 जा 7। जो फैक्टर आए हैं 1008 के, हम उनको लिख देंगे। 2 इंटू 2, फिर आया 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 7। 2 का भी पेयर है, ठीक है, 3 का भी पेयर है, लेकिन 7 का पेयर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें पेयर कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट करने के लिए हम 7 की मल्टीप्लाई और करेंगे। तो हम लिख देंगे इसमें 7 हैज नो पेयर सो 1008 इज मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, तो 1008 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ये आ गया 7 8 जा 56, 700 और 7 1 जा 7, 7056। अब हमें क्या चाहिए? इस जो नंबर हमने ऑब्टेन कर लिया ये 7056, इसका चाहिए हमें स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम निकालना जानते हैं। यहाँ पर इसके जो फैक्टर आए थे वो हम ये लिख लेंगे। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। एक 7 की कमी थी, तो वो पेयर बनाने के लिए हमने 7 की मल्टीप्लाई यहाँ कर ली थी, तो ये एक 7 ये हो गया। अब जो ये हमारे पेयर हैं, इनमें से हम एक एक पेयर में से एक एक नंबर बाहर ले लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 7 3 जा हो गए 21, 21 2 जा हो गए 42, 42 2 जा हो गए 84। तो ये 7056 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 84 आ गया। तो जो उसने हमसे पूछा था वो नंबर भी एंड स्क्वायर रूट भी हमने ये कर दिया। अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नहीं, ये इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट है 2028। इसको भी हम किससे करेंगे? इसका भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। वंस पहले इस पर देखते हैं। 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इसके बाद 2 से करेंगे। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो गया, 1 पर नहीं चलेगी। 0, 2 7 जा 14, 7 आ गया, नहीं होगा अब ये। 2 से 3 से देखते हैं। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 2 बच गया।
3 9 जा 27। 169 13 का स्क्वायर होता है, तो ये 13 से ही होगा, 13 टाइम्स, और 13 1 जा 13। 169 ये हमने स्क्वायर रूट कुछ याद करने के लिए भी बोला था, याद रखने पड़ते हैं। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये डायरेक्ट इसी से ही जाएगा, अब और किसी नंबर से नहीं जाएगा। ठीक है, 13 टाइम्स। तो यह हमें यहाँ पे देखो किसका पेयर नहीं बन रहा, 2 का पेयर बन रहा है, 13 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम इनको लिख देंगे 2028 इक्वल टू, इसके जो फैक्टर आए हैं उनको हम यहाँ पर लिख देंगे 13 इंटू 13 और इंटू 3। 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, लेकिन ये 13 का भी पेयर है और 3 का पेयर नहीं है। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, 3 हैज़ नो पेयर, सो 2028 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, अगर हम इसमें 3 से और मल्टीप्लाई कर दे, इस पेयर को कंप्लीट कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 2028 इंटू 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 6084। ठीक है, 6084 ये नंबर हमें ऑब्टेन हो गया। इस नंबर को अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट भी इसका बताना है। 6084 स्क्वायर रूट का साइन करेंगे, जो फैक्टर हमारे पास आए हैं उन्हीं को हम यहाँ लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 3 और एक 3 और है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पेयर कंप्लीट नहीं था, हमने पेयर कंप्लीट करने के लिए एक 3 से मल्टीप्लाई और कर दी। अब पेयर से एक नंबर हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से मिलेगा हमें 2, यहाँ से मिला 13 और यहाँ से एक नंबर आया हमारा 3। इनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 2 जा 26 और 26 3 जा हो जाएंगे 78। तो हमारा 6084 का जो स्क्वायर रूट आ गया वो आ गया 78 आ गया। फिफ्थ पार्ट, नेक्स्ट हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट में है इसके 1458। इसके भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके सबसे पहले वंस पहले इस पर 8 है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। इसके बाद ये वंस पहले इस पर आ गया 9, तो 2 से तो नहीं जाएगा, अब ये 3 से करेंगे। 3 2 जा आ जाएगा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। इसके बाद फिर से 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर से 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 1458 के जो फैक्टर आए हैं उनको हम लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, एक पेयर चला गया। 3 इंटू 3 दूसरा पेयर है, 3 इंटू 3। तो देखो यहाँ 3 के तो पेयर कंप्लीट है, लेकिन इस 2 का पेयर हमारे पास नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 हैज़ नो पेयर। 2 हैज़ नो पेयर, सो 1458 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, 2 से अगर हम इसमें एक 2 की मल्टीप्लाई और कर दे तो क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 1458 इंटू 2 इक्वल टू, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 2916। अब हम 2916 का क्या, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट चाहिए। तो 2916 ये अंडर रूट, हम इसका स्क्वायर रूट का साइन लगा लेंगे। जो हमारे पास फैक्टर थे उनको लिख लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितने पेयर हैं, 1 2 3, 3 पेयर थे। तो ये 2 का पेयर हमारे पास नहीं था, तो एक 2 की मल्टीप्लाई हमने और कर ली, पेयर बन गया 2 का। तो बाहर ले लेंगे हम इसमें से, 2 के एक पेयर से 2 बाहर आ गया, इससे 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 इक्वल टू 54 आ गया। तो यहाँ पे ये जो 2916 था, इसका अंडर रूट जब हमने किया स्क्वायर रूट तो आ गया हमें 54 मिला है। तो नेक्स्ट इसका 6 पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट 6 पार्ट है हमारा 768। इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 से करते हैं, क्योंकि वंस पहले इस पर 8 है। 2 3 जा हो जाएगा 6, 2 यहाँ 6, यहाँ से 1 बचा, तो
2 8 जा हो गया 16 एंड 2 4 जा 8। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 9 जा हो गए 18 और 2 2 जा 4। फिर से 2 से हो जाएगा, ये 2 9 जा हो जाएगा 18, यहाँ से 1 बचा, ये 1 बच गया 6, 2 6 जा हो गया 12। फिर ये देखो 2 से हो जाएगा, फिर से 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर से 2 से जाएगा 24 टाइम्स चला जाएगा। फिर 2 से 12, फिर 2 से जाएगा 2 6 जा 12। फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। देखो यहाँ पर 2 के तो सभी पेयर हमारे बन गए, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना है। तो जो फैक्टर आए हैं 7 6 8 का, इनको हम लिख देंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। ये हमारे 2 के पेयर कंप्लीट हो गए इंटू 3, लेकिन 3 का पेयर हमारे पास नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 हैज़ नो पेयर सो मल्टीप्लाइड, सो ये नंबर लिख देंगे ना यहाँ पे 7 6 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अब हम इसमें जो हमारा नंबर है कितना 7 6 8, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की, ये हमें मिल जाएगा 2 3 0 4। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पेयर कंप्लीट है तो हमने इस पे 3 की मल्टीप्लाई कर ली। 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला, ये अब परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर जो हमें मिला है, नंबर ऑब्टेन हुआ है, इसका हमें स्क्वायर रूट भी बताना है। तो जो हमारे फैक्टर आए हैं वो सब लिख लेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, और एक 3 की कमी थी जो हमने मल्टीप्लाई की है वो। तो अब हम सबके पेयर हमारे पास कंप्लीट हो गए। जो ये पेयर कंप्लीट हुए हैं इनसे इनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये एक एक इन पेयर में से एक एक नंबर को हम ले लेंगे बाहर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 2 जा 48। तो जो ये 2304 नंबर था, इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 48। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।